नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मैथ्स है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ्स आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है, उसी को देखते हुए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जो HSSC और बैंकिंग में कुछ पूछा जाता है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों एग्जाम में आते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, उसमें सारे के सारे बेसिक मैंने बताए हैं, तो पहला पार्ट देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, यानी कि P&C का पार्ट नंबर 2। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करने के लिए दिया था। अगर आपसे हो गया है बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको? जैकेट वर्ड दिया गया था, JACKETS, जैकेट्स वर्ड आपको दिया गया था। इसमें आपको क्या करना था? आपको अरेंज करना था कि वावल जो है, आपके जो वोवल्स है वो कहाँ आए, ओड पोजीशन पे आए। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था जो लास्ट वीडियो में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मैंने आपको करने के लिए दिया था। इसने क्या बोला है कि जो वोवल्स है आपके वो कहाँ आने चाहिए, ओड पोजीशन पे आने चाहिए। अब ओड पोजीशन क्या होती है दोस्तों? आप पोजीशन लिखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। क्योंकि 7 लेटर है आपके पास तो 7 पोजीशन बढ़ेगी। 7 लेटर है तो 7 पोजीशन बढ़ेगी। तो इसने बोला जो आपकी ओड पोजीशन है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो ये ओड पोजीशन है वहां क्या आने चाहिए? वोवल्स आने चाहिए। अब आप ये चेक करो कि आपके इस वर्ड में वोवल्स कितने हैं। देखो, एक तो वोवल आपका ए है, एक ई है, और तो नहीं है। तो वोवल तो आपके 2 ही है, एक आपका ए है और एक आपका ई है। सिर्फ 2 ही वोवल है। बट रखने के लिए यहां पे प्लेस कितने हैं? 4 प्लेस है। अरे वोवल तो आपके पास 2 है, बट उनको रखने के लिए प्लेस कितने हैं? 4 प्लेस आपके पास बचे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि आपके पास प्लेस है 4, परम्यूटेशन और वैल्यू है 2। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था परम्यूटेशन का, NPR करके। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NPR, जो किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आपके पास प्लेस करने के लिए 4 है और वावल आपके पास सिर्फ 2 है। ठीक है, ये तो आपका वावल का अरेंजमेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आपके पास कॉन्सोनेंट भी बचे हुए हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। आपके पास 5 कॉन्सोनेंट्स है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वावल आपके पास 2 थे और उनके प्लेस जो थे वो कितने थे? 4 थे। तो टोटल प्लेस 4 है। परम्यूटेशन आपको वैल्यू रखनी है 2, तो ये वोवल का अरेंजमेंट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल जो आपके कॉन्सोनेंट है उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका? 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 में से 2 माइनस करोगे 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 मल्टीप्लाई 120 करोगे तो आपका जो वैल्यू है 1440 आ जाएगा। जो आपका आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 1440 आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपके पास प्लेस ज्यादा हो और वैल्यू कम हो तो आप उनको ऐसे प्लेस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। 30 सेकंड का समय है आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह का क्वेश्चन लिया है हमने। यहां पे आपको क्या वर्ड दिया गया है? एजुकेशन वर्ड दिया गया है।
एजुकेशन। और एजुकेशन वर्ड में क्या कंडीशन लगा दी कि जो कॉन्सोनेंट्स है वो ओड पोजीशन पे आने चाहिए, कि इसको कितने तरह से अरेंज करें जो आपके कॉन्सोनेंट है वो ओड पोजीशन पे आए। देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 वैल्यू है तो आप 9 प्लेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 प्लेस बनेंगे आपकी। और आपको क्या करना है, ओड पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स रखने हैं। तो ओड पोजीशन देख लीजिए, ओड पोजीशन 1 2 3 4 5, आपके पास पोजीशन है 5 पी। कॉन्सोनेंट देखिए कितने हैं, कॉन्सोनेंट आपके पास 1 2 3 और 4, कॉन्सोनेंट आपके पास 4 है बट प्लेस कितने हैं 5 है, तो आप क्या लगाएंगे 5p4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 5p4, क्योंकि कॉन्सोनेंट आपके पास 4 है और उनको रखने के लिए प्लेस कितने हैं 5 है। ये तो कॉन्सोनेंट के लिए होगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो आपके वावल बच गए वो भी तो अरेंज करने हैं, वो कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 फैक्टोरियल से। तो इसको सिंपलीफाई करिए, ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है 5 फैक्टोरियल है। अब भाई 5 फैक्टोरियल होता है 120, और ये 5 फैक्टोरियल भी आपका 120, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14400, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 14400। तो ऐसे आपको अरेंज करना है कि आपके जो वावल थे वो आपके 5 थे, 5 फैक्टोरियल, और जो कॉन्सोनेंट की कंडीशन लगाई थी कि वो ओड पोजीशन पे आएंगे, तो ओड पोजीशन आपकी 5 है और कॉन्सोनेंट आपके 4 है, तो हम लिखेंगे 5p4। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप आराम से हर एक वीडियो को आराम से देखेंगे, इसका पार्ट 1 आराम से देखेंगे तो पार्ट 2 आपको तभी जाके समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट पार्ट 2 पे आप आए हैं तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि अपने और दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक वर्ड आपको दे दिया गया कारपेंटर। कारपेंटर वर्ड दे रखा है, और इसमें कंडीशन क्या लगा दी कि जो वावल है आपकी वो ओड पोजीशन पे आने चाहिए, जो वावल है आपके ओड पोजीशन पे आने चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लीजिए आपके टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 में से 5 ओड होंगे, 5 इवन होंगे, लिख देता हूं मैं अगर आपको ऐसा लगता है। तो 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पोजीशन होंगी। इसने बोला कि जो वावल है वो ओड पोजीशन पे आनी चाहिए। अब ओड पोजीशन देख लो आपकी 5 ही होंगी, 1 2 3 4 और 5, आपकी ओड पोजीशन कितनी है 5 पी। आप देखोगे यहाँ पे वोवल कितने हैं 1 2 3 और 4, वोवल कितने हैं 4 हैं, तो आप इसको लिखोगे 5p4। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ आप इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल से। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कंडीशन मैंने बताई थी कि जो डिजिट जो लेटर आपका रिपीट होता है उसके लिए हम डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि a रिपीट हुआ है। दोबारा से सुन लीजिए, आपके पास प्लेस है 5 लेकिन वोवल है 4, तो 5p4 रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि a जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ये तो वावल का काम होगा। मल्टीप्लाई, अब कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, तो आपके पास कॉन्सोनेंट कितने बचे, देखो 4 थे, बाकी बचे 6, तो 6 कॉन्सोनेंट है तो 6 फैक्टोरियल, और उसको भी डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहाँ पे r भी जो है 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे जो r है 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 5p4 मीनिंग होता है 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू बनेगी आपकी। अरे 5p4 को आप ऐसे लिखोगे ना, 5p4 को 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, ये तो 5 फैक्टोरियल ही बच जाएगा। अब इसको लिख लीजिए 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, इसके 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख लीजिए 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, इसके 2 से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका बनेगा 60, 5 चौक 20 दिया 60, 60 बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा भाई 6 5 30 चौक 120, 120 दिया 360 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0
6 36 होते हैं, कैरी 3 6 दिए 18 और 3 21, तो 21,600 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कारपेंटर को कितने तरह से अरेंज करें ताकि वावल जो है वो ओड पोजीशन पे आए, तो आपका आंसर आएगा 21,600। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वर्ड वाले क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, वर्ड वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि जब आपको डिजिट अरेंज करने होंगे, नंबर वाला टॉपिक करेंगे, परम्यूटेशन भी है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नंबर्स पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके वर्ड वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे जो आपका नंबर्स है उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको 2-3 चीजें समझा पाऊं। चलिए, आपको क्वेश्चन कैसा देखने के लिए मिलेगा? क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर can be formed by using digits 1 2 5 7 9 and 8। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 5 7 9 एंड 8। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरियस एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं कई सारी बातें यहां पे बताऊंगा। सुनो दोस्तों, यहां पे भी 2 कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है रेपिटेशन इज अलाउड, और सेकंड कंडीशन होती है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। रेपिटेशन इज अलाउड और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि जो रिपीट है, पुनरावृत्ति है, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। अब सुनो, 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। एक बार मैं आपको बता रहा हूं 3 डिजिट नंबर। अब देखिए 3 डिजिट नंबर तो 232 भी होता है, 3 डिजिट नंबर तो 100 भी होता है, 3 डिजिट नंबर तो 144 भी होता है, 3 डिजिट नंबर तो 333 भी होता है। अब देखो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हुआ है, यहाँ पे ये 2 डिजिट रिपीट हुए हैं, यहाँ पे ये 2 0 रिपीट हुए हैं, यहाँ पे ये 2 रिपीट हुआ है। एक नंबर लिखूं 2 3 4, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो ये नंबर तो किस फॉर्म में आएगा? जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा, यानी कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। और ये किस कंडीशन में आएंगे? जब आपका रिपीटेशन अलाउड होगा। तो 2 तरह की बातें यहां पे पूछी जाती हैं, जब आपको बोला जाता है रिपीटेशन इज अलाउड और जब आपको बोला जाता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये 2 तरह की बातें पूछी जाती हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब सुनो, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है, यहां पे कुछ नहीं बोल रखा कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जहां पे कुछ नहीं बोल रखा कि पुनरावृत्ति जो है करनी है या नहीं करनी है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे रिपीटेशन अलाउड है। क्योंकि इन नंबर से मैं 3 डिजिट का नंबर 111 भी बना सकता हूं, यह भी तो 3 डिजिट नंबर है। तो भाई ध्यान रखना है, अगर भाई रिपीटेशन अलाउड कुछ भी नहीं बोल रखा है, इसका मीनिंग है कि रिपीटेशन अलाउड है। अगर नॉट अलाउड होगा तो आपको स्पेसिफिक करके देगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है दोस्तों, नंबर की कंडीशन में पहली बात आपको इन दोनों बातें ध्यान रखनी है। एक होता है रिपीटेशन इज अलाउड, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहां पे 2 रिपीट हुआ है, 0 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, और एक रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पे सभी डिजिट अलग अलग है। ठीक है, अभी फाइंड आउट कैसे करेंगे ये आप सुनिए। चलिए, आपको सबसे पहला काम करना है, जितने डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है, 3 डिजिट का, तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें आप 3 बॉक्स बना लेंगे 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। इसी तरह यहां पे चाहे आपका रिपीटेशन अलाउड हो चाहे आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, 3 बॉक्स आपने बना लिए। अब बात करते हैं जब रिपीटेशन अलाउड है, तो दोस्तों टोटल नंबर अपने पास जो है, टोटल डिजिट जो अपने पास है वो कितने हैं? 6 है।
टोटल डिजिट जो अपने पास है 6 है। तो आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट जो बॉक्स आपका फर्स्ट जो बॉक्स है उसको फिल करने के लिए अपने पास 6 तरीके हैं। 6 तरीके का मतलब फर्स्ट वाले बॉक्स में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। यानी कि फर्स्ट वाले बॉक्स को भरने के लिए आपके पास टोटल कितने मेथड हैं? 6 मेथड हैं। इसी तरह सेकंड वाले बॉक्स को भरने के लिए भी 6 मेथड हैं और थर्ड वाले बॉक्स को भरने के लिए भी 6 मेथड हैं, क्योंकि अपना रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। यानी कि 1 आप यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे भी, यहां पे भी 1 1 1 रख सकते हो, 2 2 2 रख सकते हो, 5 5 5 रख सकते हो। तो पहले बॉक्स को भरने के लिए आपके पास 6 तरीके हैं, दूसरे बॉक्स के लिए भी 6 तरीके हैं और तीसरे बॉक्स के लिए भी 6 तरीके हैं। अब आपको मात्र इतना सा करना है कि आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 216 आ जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर बनेंगे? ऐसे 216 नंबर बनेंगे। अब इसी में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इन 216 नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा, ये दो चीजें आपको बता देता हूं मैं, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा। अब आपको पता है रिपीटेशन अलाउड है, तो सबसे छोटा नंबर 1 से बन जाएगा, 1 1 1 सबसे छोटा नंबर होगा ये। और जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा डिजिट आपके पास 9 है, तो सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो होगा 999। तो ये बात अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जब रिपीटेशन अलाउड हो तो जितने डिजिट आपके पास है वही सारे के सारे डिजिट बॉक्सेस में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नोट अलाउड की। नोट अलाउड में क्या होगा? अब पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए तो आपके पास 6 चांस है। इन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट पहले वाले बॉक्स में आ सकता है। अब इन 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट आपने यूज कर लिया तो वो सेकंड में तो नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो सेकंड वाले बॉक्स को भरने के लिए आपके पास 5 चॉइस होंगी और थर्ड वाले बॉक्स को भरने के लिए 4 चॉइस होंगी। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 5 30, 30 × 4 120। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 120, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है कि जो डिजिट फर्स्ट बॉक्स में आ चुका वो सेकंड में नहीं आएगा, ना ही वो थर्ड में आएगा। जो सेकंड में आ चुका वो थर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला बॉक्स भरने के लिए 6 चांसेस आपके पास है, दूसरा बॉक्स भरने के लिए 5 बच जाएंगे क्योंकि एक आपने यूज कर लिया, और तीसरा बॉक्स भरने के लिए 4 बच जाएंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 120। अब यहां पे जो छोटा नंबर होगा, यहां पे जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? सोच के देखो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सबसे छोटा होगा 1 2 5। आप ऐसा लिख लोगे 1 2 5, ये सबसे छोटा नंबर होगा। और बड़े नंबर की बात करें, बड़े नंबर की बात करें तो भाई बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर होगा 9 8 और 7। सबसे बड़ा नंबर होगा 9 8 7। ये आप सभी को पता है कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर कैसे बनता है। छोटा नंबर बनता है सबसे छोटे डिजिट लेके, बड़ा नंबर बनता है सबसे बड़े डिजिट लेके। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां पे अभी तक हमने 0 नहीं रखा है, देखिए कहीं पे भी 0 नहीं है। जब 0 आ जाएगी उसके लिए एक अलग कंडीशन आएगी, वो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं बताऊंगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी पे। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास, अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं अगर यहां पे 0 आ जाएगी तो आप क्या करेंगे। जस्ट इसको एक बार नोट करो। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूं कि आपको चीजें कैसे हैंडल करनी है। तो ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, और आपको बताता हूं अगर 0 यहां पे आ जाती तो हमें क्या करना पड़ता। मान लीजिए मैं इस 1 की जगह 0 ही डाल देता हूं, 1 की जगह 0 डाल देता हूं, बाकी क्वेश्चन को सेम रखते हैं, यहां पे डाल देता हूं 0। क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 0 2 5 7 9 एंड 8। अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो वो क्वेश्चन में लिखेगा। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, बट अभी मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया 3 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है भाई, तो आप 3 बॉक्स बना लेंगे यहां पे ऐसे करके, इसी तरह यहां पे बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब रिपीटेशन अलाउड है तो आपके पास डिजिट है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 डिजिट आपके पास है। टोटल कितने डिजिट है? 6 डिजिट आपके पास है। बट आप पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर पहले वाले बॉक्स में 0 रख दिया तो फिर ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। 0 वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आती।
तो पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकती, बाकी कितने बचे 5 डिजिट तो आ सकते हैं। पहले वाले बॉक्स में आपके पास कितने डिजिट आ सकते हैं 5 डिजिट आ सकते हैं। अब दूसरे वाले बॉक्स में तो 0 आ ही सकती है, दूसरे वाले बॉक्स में तो 0 आ ही सकती है। लाइक आपने पहले वाले बॉक्स में रखा 2, ये 5 तो मैंने ये लिखा है, आपने पहले वाले बॉक्स में रखा 2, उसके बाद 0 0, तो ये तो एक नंबर है। तो सेकंड वाले बॉक्स में भी 0 आ सकती है, थर्ड वाले बॉक्स में भी 0 आ सकती है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले बॉक्स में आएगा 5, सेकंड वाले बॉक्स में 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं और थर्ड वाले बॉक्स में भी 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 30, 30 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 180। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब 180 आ जाएगा, वही बात कि यहां पे स्मॉल नंबर क्या होगा, तो फटाफट देखो स्मॉल क्या होगा, स्मॉल होगा 2 और 2 के बाद 00 लगा दोगे। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर आपका वही होगा, 9 सबसे बड़ा है तो 999 होगा। ठीक है, 0 के केस में ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकती, सेकंड और थर्ड में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकती, बाकी तो कोई भी आ सकता है। तो इन 5 में से आप पहले वाले बॉक्स में 5 आ सकता है, ये भी 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 आ सकता है और ये भी आ सकता है। आपके पास 5 चॉइस है पहला बॉक्स भरने के लिए। अब आप इन डिजिट में से कोई एक डिजिट तो यूज कर लेंगे। यहां पे मान लीजिए आपने 2 को यूज कर लिया, ऐसा मान लीजिए कि आपने पहले वाले बॉक्स में 2 को यूज कर लिया, किसी एक को तो यूज करेंगे ही, 5 चॉइस हैं, किसी एक को तो यूज करेंगे। तो एक आपने यूज कर लिया, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है कि दोबारा वो नंबर नहीं आएगा। तो 2 जो है वो यहां और यहां नहीं आ सकता। अब आपके पास कितनी चॉइस बची, 1 2 3 4 5, अगेन आपके पास 5 चॉइसेस बची हैं। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले में 0 तो आ सकता है। अब 2 तो आपने पहले वाले में यूज कर लिया था, सेकंड वाले में फिर 5 आ जाएगा। अब आपने इनमें से कोई एक और डिजिट यूज कर लिया, मान लीजिए 5 यूज कर लिया, तो अब आपके पास कितने बचे, 4 चांसेस बचे। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 4, तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा 100 बनेगा। अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा नंबर क्या होगा, यहां पे सोच के देखो सबसे छोटा नंबर क्या होगा। सबसे छोटा नंबर होगा 2 से स्टार्ट होगा, कम से कम 2, उसके बाद लगा दोगे 0, उसके बाद लगा दोगे 5, तो सबसे छोटा नंबर 205 होगा। और सबसे बड़ा नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 987, वो सेम रहेगा 987। तो 0 की कंडीशन में ये ध्यान रखेंगे कि 0 पहले बॉक्स में नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन नोट करवाता हूं आपको मैं, इसको नोट करो एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपका कोई कमेंट बचता है, कोई भी आपका डाउट बचता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी आपका डाउट बचता है तो साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारे कमेंट ले लूंगा आपके। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हमने कर लिया, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको कराऊंगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 3 2 5 7 एंड 8। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है तो इसका मतलब जो है रिपीटेशन है आपका, जो रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। मैं दोनों ही बता देता हूं जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेस क्लियर कर रहे हैं, तो दोनों बातें मैं आपको बता देता हूं, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए मैंने आपको क्या बताया, जितने डिजिट का आपको नंबर फॉर्म करना है उतने ही बॉक्स बना लेंगे। आप साथ साथ में ट्राई भी कर सकते हैं, फिर अपना आंसर मैच कर लेना और साथ साथ में देखते रहना। ठीक है, ट्राई भी कर सकते हैं। 4 बॉक्स बनाएंगे सबसे पहला काम, यहां पे भी 4 बॉक्सेस बनाएंगे। अब सुनो ध्यान से मेरी बात भाई, मैंने बताया था पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकती, पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकती। तो आपके पास कितने बचे 1 2 3 4 5 6, पहले वाले बॉक्स को भरने के पास आपके पास 6 चॉइस है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड वाले बॉक्स में भी 0 आ सकती है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो भाई ये सारे के सारे डिजिट आ सकते हैं, तो यहां पे भी 7 आ जाएगा, यहां पे भी 7 आ जाएगा, यहां पे भी 7 आ जाएगा। तो आप इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और मल्टीप्लाई में है 6, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 4 जा 24 1 5, 6 3 जा 18 और 2
20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2058, जब रिपीटेशन अलाउड है। और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो सुनो, पहले वाले बॉक्स में तो 6 ही आएगा, क्योंकि पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकती। पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, 6 आएगा। अब इनमें से कोई एक आपने यूज कर लिया, मान लो 7 यूज कर लिया, ऐसा मान लो 7 यूज कर लिया, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। सेकंड वाले के लिए आपके पास 6 चांस है। अब आपने कोई एक और यूज कर लिया, मान लो 0 यूज कर लिया, तो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट वाले के आपके पास 5 है और उससे नेक्स्ट वाले के पास 4 है, क्योंकि फिर एक और डिजिट यूज कर लेंगे तो 4 बच जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36 मल्टीप्लाई 20, तो 36 मल्टीप्लाई 20 आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 720 आएगा। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सिर्फ 720 अंक बनेंगे, 720 नंबर ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम इवन नंबर, ओड नंबर, 5 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपको बेसिक बता दिया है कि हम नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे जब रिपीटेशन अलाउड होगा और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में देखेंगे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे मैं आपको साथ साथ में उनका मेथड बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, क्या दिया गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 3 2 7 9 एंड 5। यहां पे इसने बोला कि आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, और यूज क्या करना है आपको, 1 3 2 7 9 एंड 5, ये डिजिट आपको यूज करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोल रखा हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोल रखा हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिपीटेशन है वो अलाउड है। तो यहां पे जो आपका रिपीटेशन है, जो आपका रिपीटेशन है वो क्या है, अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड की कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो दोस्तों 3 डिजिट का नंबर बना लेंगे ऐसे करके। अब रिपीटेशन अलाउड है तो आपके पास फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस आपके पास है फर्स्ट को फिल करने के लिए, 6 चॉइसेस आपके पास है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड वाले में भी 6 चॉइस है, थर्ड वाले में भी 6 चॉइस है, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 216 आ जाएगा। सो योर आंसर इज 216। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि 3 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है और यहां पे रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो वो आपको बोल देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यहां पे आपको फॉर्म करने हैं 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं दोस्तों, और आपको यूज क्या करना है, 0 1 3 2 7 9 एंड 5, ये डिजिट आपको यूज करने हैं। और यहां पे देखो ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि आपकी जो पुनरावृत्ति है वो मान्य नहीं है, आपको पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो मैं लिख लेता हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में 4 डिजिट का आपको नंबर फॉर्म करना है, तो आप क्या कर लोगे, 4 बॉक्सेस बना लोगे ऐसे करके, ये आपके 4 बॉक्सेस हो गए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, फर्स्ट वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता। तो आपके पास कितनी चॉइस है, 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट को फिल करने के लिए आपके पास 6 चॉइस है। अब इनमें से कोई एक आपने यूज कर लिया, मान लीजिए 5 यूज कर लिया, तो सेकंड वाले को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 चॉइस आपके पास होंगी। कोई एक और आपने यूज कर लिया, मान लो ये यूज कर लिया, तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या बचेंगी, 5 बचेंगी, और उससे नेक्स्ट वाले के लिए क्या बचेंगी, 4 बचेंगी। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई 5 4 जा हो जाएगा 20, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पे बोला गया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया गया है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 3, 2, 6, 4 एंड 9। यहां पे आपको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। क्या करना है दोस्तों? 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और यूज क्या करना है? 0, 3, 2, 6, 4 एंड 9 ये आपको यूज करना है। 0, 3, 2, 6, 4 एंड 9 यूज करना है। और यहां पे आपको कोई बात नहीं बोली गई कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी बात ना बोल रखी हो तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड है। 5 डिजिट का आपको नंबर फॉर्म करना है तो 5 बॉक्सेस बना लीजिए ऐसे करके। 5 बॉक्सेस बना लीजिए। 5 बॉक्सेस आपके बन गए। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डिजिट में 0 तो आ नहीं सकता। 0 नहीं आ सकता तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास चॉइस है 5, ठीक है। बट सेकंड में तो आ सकता है, सेकंड में तो आ सकता है 0। तो आपके पास रिपीटेशन अलाउड है तो आप सारे के सारे डिजिट फिल कर सकते हो। तो सेकंड वाले को फिल करने के लिए 6, थर्ड वाले को भी 6, फोर्थ वाले को भी 6 और फिफ्थ वाले को भी 6। सभी में आपका जो फिल करने के लिए 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना है। 6 × 6 ये हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई 5। अब जो 36 का स्क्वायर होता है बेटा वो 1296 होता है और आपको मल्टीप्लाई 5 करना है। कर लीजिए। 5 6 30 कैरी 3, 45 3 8 कैरी 4, 10 14 कैरी 1 6। तो आपका आ जाएगा 6480। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको आराम से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो इसने बोला कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं अपनी काउंटिंग में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। अपनी काउंटिंग में कितने 3 डिजिट नंबर है अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है यानी कि रिपीटेशन जो आपका है वो क्या है? नॉट अलाउड है। अब सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अब 3 डिजिट नंबर, अब यहां पे आप बोलोगे कि कोई डिजिट तो दे नहीं रखा, तो दोस्तों हमें सारे के सारे डिजिट यूज करने हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, क्योंकि अपने टोटल डिजिट क्या होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं। तो ये सारे के सारे डिजिट आपको यूज करने हैं और आपको बताना है 3 डिजिट नंबर कितने हैं जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने 3 डिजिट नंबर आपके बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं। 3 डिजिट नंबर है तो 3 बॉक्स आप बना लेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 3 बॉक्स आप बना लेंगे। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट बॉक्स को फिल करोगे, आप देखोगे फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकती। फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकती, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने की चॉइस कितनी है? 9 है। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने की चॉइस कितनी है? 9 है। अब इनमें से कोई एक आपने यूज कर लिया, मान लीजिए 4 यूज कर लिया, कोई एक आपने यूज कर लिया, तो सेकंड वाले नंबर पे तो 0 आ सकती है। तो भाई आपके पास कितनी चॉइस बची? अब फिर आपके पास 9 चॉइस बची हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब फिर 9 बची है। अब आपने कोई एक और यूज कर लिया इनमें से, तो अब आपके पास कितनी बची हैं? 8 बची हैं। तो ये आपका रिजल्ट है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 9 जो हो जाएगा 81 और मल्टीप्लाई में 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 648। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 648 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसने बोला था कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। तो हम बनाएंगे 3 डिजिट नंबर 0 से लेकर 9, सारे के सारे डिजिट ले लेंगे। फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकता तो 9 पॉसिबिलिटी है, एक आपने ले लिया। तो सेकंड वाले में तो 0 आ सकता है, फिर से 9 पॉसिबिलिटी है, और थर्ड वाले में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 648 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक दफा नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी से नोट करिए दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। अभी ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ध्यान से समझते रहना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच डिजिट 4 कम्स ओनली 1 टाइम। कंडीशन लगा दी कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जिनमें जो डिजिट 4 है, डिजिट 4 जो है कम्स ओनली 1 टाइम। ये कंडीशन इसने लगा दी कि जो 4 है, डिजिट जो 4 है वो सिर्फ एक बार आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, एक बात आपको बता दूं मैं कि यहां पे जो है आपका रिपीटेशन अलाउड रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, तो इसका मतलब क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है। मैं लिख लेता हूं RA कि रिपीटेशन जो है अलाउड है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैंने 3 बॉक्स क्यों बनाए हैं। 3 बॉक्स इसलिए बनाए हैं कि हो सकता है, इसने बोला ना 4 कम्स ओनली 1 टाइम्स, तो 4 यहां पे भी आ सकता है, 4 यहां पे भी आ सकता है, 4 यहां पे भी आ सकता है। तो इसलिए हम 3 कंडीशन बनाएंगे। अगर 4 यहां पे आएगा तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी इसको फिल करने की। अगर 4 यहां पे आएगा तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी इसको फिल करने की। अगर 4 यहां पे आएगा तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी इसको फिल करने की। यानी कि आपका 3 डिजिट नंबर ऐसा होगा जिसमें या तो यहां पे 4 आएगा, या यहां पे 4 आएगा, या यहां पे 4 आएगा, और एक बार ही 4 आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। अब 4 के अलावा जो डिजिट बचे हैं वो देख लो, 0 1 2 3 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट बचे हैं। क्योंकि 4 तो आपको यूज नहीं करना है, 4 तो एक बार ही यूज करना है। एक बार मैंने यहां पे यूज कर लिया, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। अब ध्यान से सुनना, अब आपने 4 यहां पे यूज कर लिया, तो यहां और यहां भरने के लिए आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज है। तो 9 पॉसिबिलिटीज यहां पे फिल हो सकती हैं, 9 पॉसिबिलिटीज यहां पे फिल हो सकती हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक आप यहां पे कुछ भी फिल कर सकते हो, बस 4 को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि 4 को सिर्फ एक बार ही आपको लेना है। तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी कितनी आ जाएंगी, 81 आ जाएंगी। 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन जब स्टार्टिंग में 4 आएगा। ओके, अब बात करते हैं जब बीच में 4 आएगा। अब जब बीच में 4 आएगा तो आपके पास कंडीशन तो 9 है, कंडीशन तो कितनी है, 9, बट पहले वाले में तो 0 नहीं आ सकती, तो आपके पास कितनी कंडीशन बचेंगी, 8 बचेंगी। लास्ट वाले में 9 बच जाएंगी, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 72। इसी तरह यहां पे फर्स्ट वाले में 0 नहीं आ सकता, 8 आएगा, सेकंड वाले में आएगा 9, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 72। इनको प्लस कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 22। तो जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए कि इसने बोला था कि जो 4 है वो सिर्फ एक बार आना चाहिए। अब 4 यहां पे भी आ सकता है, 4 यहां पे भी आ सकता है, 4 यहां पे भी आ सकता है। उसके लिए हमने 3 पॉसिबिलिटी बना दी, तीनों जगह वो फिक्स कर दिया कि यहां पे 4 आएगा तो एक ही चांस आपके पास है, यहां पे भी एक चांस आपके पास है, यहां पे भी एक चांस आपके पास है। ये चांस कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि अगर 2 डिजिट आपके पास रखने के लिए तो 2 चांस है, आपके पास 9 डिजिट है तो 9 चांस है। तो यहां पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है 4, जो इसने कंडीशन लगाई है, तो एक ही चांस है। ठीक है, कितने चांस है, एक ही चांस है। सेकंड वाले को फिल करने के लिए 9 ये हमने पहले ही कर लिया था, तो टोटल करोगे आपका आ जाएगा 225। आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर भी ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 4 7 6 5। कंडीशन लगा दिया 3 डिजिट इवन नंबर। क्या कंडीशन लगा दिया, 3 डिजिट इवन नंबर, बट इसमें इसने नहीं बोला रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो हम क्या बोल लेंगे, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। अब इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है जिसका जो लास्ट डिजिट है
लास्ट डिजिट है वो क्या आए, या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए। ये कंडीशन होती है इवन नंबर की, कि इवन नंबर कौन होगा जिसका लास्ट डिजिट 0, 4, 6 या 8 आए, वही इवन नंबर होगा। ध्यान से समझेंगे, आपको जो डिजिट दिए गए हैं वो क्या क्या है, वो है 1 4 2, 1 4 2, नेक्स्ट क्या है 7 6 और 5। ये डिजिट आपको दिए गए हैं, इनका यूज करके आपको 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है और रिपीटेशन अलाउड है। तो चलिए 3 डिजिट का नंबर करना है तो 3 डिजिट आप यहां पे फोकस कर लेंगे, 3 बॉक्सेस बन जाएंगे। अब मैंने आपको बोला कि इवन नंबर वही होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 2 4 6 और 8। अब देखो यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास 6 है। 3 ऑप्शन आपके पास है, 4 2 और 6। तो लास्ट डिजिट जो है उसको फिल करने के 3 मेथड आपके पास है, या तो लास्ट में आप 4 रख सकते हैं, या लास्ट में 2 रख सकते हैं, लास्ट में 6 रख सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस, 3 चॉइस आपके पास है कि लास्ट में आप 3 तरह से रख सकते हैं, या तो 4 रख लो या 6 रख लो या 2 रख लो, इवन नंबर बन जाएगा। लास्ट को मैंने फिक्स कर दिया। अब रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट हमारे सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट को फिल करने के लिए 6 चॉइस है, सेकंड को फिल करने के लिए 6 चॉइस है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 36 6 3 जा 108। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें थी कि आपको इवन नंबर फॉर्म करना था। इवन नंबर कब बनेगा, जब लास्ट डिजिट इवन होगा, 0 2 4 6 8। और रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है और उसमें 0 आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, वो मैं बताऊंगा कैसे सोल्व होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर। अब यहां पे 4 डिजिट इवन नंबर आपको फॉर्म करने हैं, 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करने हैं। और आपको दे क्या रखा है, नंबर कौन से दे रखे हैं, एक आपको दे रखा भाई 0, एक आपको दे रखा है 1, एक आपको दे रखा है 4, एक आपको दे रखा है 2, एक आपको दे रखा है 7, एक आपको दे रखा है 6 और एक आपको दे रखा है 5। ये डिजिट आपको दे रखे हैं 0 1 4 2 7 6 5, 4 डिजिट इवन नंबर। और कंडीशन लगाई गई है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन जो है आपकी नॉट अलाउड है। तो ध्यान से मेरी एक बात सुनेंगे, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है और क्वेश्चन में 0 है, क्वेश्चन में क्या है 0 है, और आपको इवन नंबर फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है, इवन नंबर। क्योंकि इवन नंबर में कंडीशन होती है कि लास्ट में आपको 0 रखना पड़ेगा या 2 रखना पड़ेगा या 4 रखना पड़ेगा। यानी कि जहां पे ये कंडीशन आ जाए ना कि लास्ट में 0 रखनी है आपको, तो आपको दोस्तों 2 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। एक ऑप्शन आपको तैयार करना पड़ेगा सिर्फ 0 के लिए, एक ऑप्शन आपको तैयार करना पड़ेगा सिर्फ 0 के लिए, और एक ऑप्शन आपको तैयार करना पड़ेगा अदर्स के लिए, किसी और के लिए। बताता हूं, जैसे 5 से डिविजिबल का क्वेश्चन आ जाए, 5 से डिविजिबल कब होता है, या तो लास्ट में 0 आ जाओ या लास्ट में 5 आ जाओ। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे कंडीशन लगा रखी हो कि लास्ट में 0 आएगा या कोई और नंबर आएगा और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, तो आपको 2 सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, एक 0 के लिए एक अदर के लिए। यानी कि ये सीक्वेंस जो बनी है, ये सीक्वेंस बनी है कि हमने मान के चले हैं कि इसके लास्ट में 0 आएगी, इसके लास्ट में क्या आएगी 0। तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1 हुई। आपके पास कितनी चॉइस हुई, 1 चॉइस हुई। ये हमने बनाया बाकी के लिए। अब बाकी 1 तो 4 से भी बन जाएगा, 2 से भी बन जाएगा, 6 से भी बन जाएगा। तो ये जो नीचे वाला बनाया है मैंने 4 2 और 6 के लिए बनाया है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी आपके पास कितनी है, 3 है, 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, अगर कंडीशन में 0 आपको लास्ट में यूज करनी है, कोई और डिजिट भी यूज करना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आपको 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी, एक 0 के लिए एक बाकी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे आपने 0 यूज कर लिया, 0 तो यूज कर लिया, तो आपके पास कितनी चॉइस बची, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 चॉइस बची दोस्तों। कितनी चॉइस बची, 6।
फिर एक और आपने यूज कर लिया तो कितनी बचेंगी 5, एक और आपने यूज कर लिया तो कितनी बचेंगी 4, तो इनका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालो तो ये आपका बनेगा 120। कितना बनेगा 120। 120 वो नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 0 आएगी। अब बाकी की बात करते हैं। देखो 4 2 6 तीन चॉइसेस आपके पास, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इन तीन में से कोई एक तो हमने यूज कर लिया, मान लो 4 यूज कर लिया, कोई एक तो यूज कर लिया, मान लो 4 यूज कर लिया, तो आपके पास कितनी चॉइस बची फर्स्ट के लिए 1 2 3 4 5 बची, क्योंकि हम 0 को फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते। आपके पास 5 चॉइस बची। अब इनमें से कोई एक और यूज कर लिया, मान लीजिए 5 यूज कर लिया, तो सेकंड वाले के लिए कितनी चॉइस बची 1 2 3 4 5, अगेन 5, क्योंकि 0 तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मान लो 0 यूज कर लिया तो कितनी चॉइस बची 1 2 3 4, यहां पे बची 4, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 5 5 25 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 3 300, इनको प्लस करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 420। सो 420 इज द आंसर। ओके बेटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 420 आएगा। ध्यान से देख लीजिए। कहते हैं तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना था, 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना था, और यहां पे रिपीटेशन नोट अलाउड था। रिपीटेशन क्या था, नोट अलाउड था। तो हमने क्या किया, आपके पास देखो हम दो कंडीशन बनाएंगे, एक 0 के लिए एक बाकी के लिए। 0 के लिए कंडीशन बनाया तो एक चांस आपके पास है, 0 को हटा दिया तो आपके पास 6 चांस बचेंगे, 5 बचेंगे, 4 बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। ओके, अब आगे बाकी आपके पास 3 थे, 3 चांस हो गए आपके, इनमें से कोई एक आपने यूज कर लिया तो बाकी बचे, 0 आ गए नहीं आएगा तो 5 बचे, अगेन 0 आ सकता है 5, अगेन 4, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 420 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है 420 है। ओके क्लास, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 24 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, इसको आराम से देख लेना एक बार, एक दफा, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी तो इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर 0 पे कोई कंडीशन है, 0 पे कोई कंडीशन है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आपको 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी, एक 0 के लिए एक बाकियों के लिए। प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, देखो यहां पे भी आपके पास आया है कि आपको 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, यानी कि सम संख्या आपको बनानी है। तो आपको यूज करना है 0, आपको यूज करना है 1 4 2 7 6 एंड 8, ये डिजिट आपको यूज करने हैं। और इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिपीटेशन है वो क्या है, अलाउड है। आपका जो रिपीटेशन है वो क्या है, अलाउड है। 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट हम फॉर्म करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 वाली भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 वाली दिक्कत कब होती है, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे लास्ट को फिल करने के लिए हमें इवन नंबर फॉर्म करना है। तो अब 0 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो। 1 2 3 4 5, आपके पास 5 चॉइसेस हैं लास्ट वाले को फिल करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्स्ट वाले में 0 नहीं आ सकता, तो ये 6 नंबर्स तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर तो आ सकते हैं। इसमें 0 भी आ सकता है तो सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, 7, बस आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आपका आंसर आ जाएगा, 210 इज योर आंसर। वेरी इजी। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो वहां पे आपको सोचना है, एक आपको 0 का केस बनाना है, एक आपको बाकियों का केस बनाना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। चलिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, देखिए आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। दूसरी कंडीशन मल्टीपल ऑफ 5 फॉर्म करना है। मल्टीपल ऑफ 5, 5 का गुणज,
यानी कि 5 के पहाड़े में आए, 5 की टेबल में आए, ठीक है, तो वो कौन होगा, जिसका लास्ट डिजिट मैंने आपको बताया भी था कि 5 का टेबल क्या होता है, जिसका लास्ट डिजिट 0 आए या 5 आए, जिसका लास्ट डिजिट क्या आए, 0 आए या 5 आए। अब देखो, और लास्ट में इसने लिख दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड, लास्ट में इसने क्या लिख दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ये तो वही बात होगी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, एक 0 के लिए, एक बाकी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे तो एक 0 आएगी, एक 5 आएगा, तो आपको 2 केस बनाने हैं, एक 0 का केस, एक 5 का केस, ये आपको याद रखना है। डिजिट क्या दे रखे हैं वो देख लीजिए एक बार, आपको डिजिट दे रखे हैं भाई 0, 3, 4, 7, 9 और 5, ये डिजिट आपको दे रखे हैं। चलिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मैंने आपको बताया कि 2 कंडीशन बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब लास्ट में 0 आएगी तो 1 चॉइस आपके पास है। सेकंड कंडीशन, जब लास्ट में 5 आएगा तो यहाँ पे भी आपके पास 1 चॉइस है, क्योंकि 5 भी एक ही डिजिट है, 1 चॉइस है, 0 भी एक ही डिजिट है, 1 चॉइस है। इसको फिल करते हैं पहले। अब 0 तो लास्ट में आ चुका, 0 तो लास्ट में आ चुका, बचा कितना देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 आएगा, नेक्स्ट में 4 आएगा, नेक्स्ट में 3 आएगा, ये तो हमें पता है हर बार एक कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पे लास्ट में 5 रखा है, तो मतलब 5 तो गेम से बाहर है ऑलरेडी, 5 तो जा चुका। फर्स्ट वाले में 0 नहीं आ सकता, फर्स्ट वाले में 0 नहीं आ सकता, तो बाकी बचे 1, 2, 3, 4 बचे, कोई एक और हमने यूज कर लिया, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4 बचे, एक और कोई यूज कर लिया, अब कितने बचे, 3 बचे, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, इनको प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। आपका जो आंसर है दोस्तों 108 है। ये भी इवन नंबर की तरह है कि लास्ट में 0 और 5 का कंडीशन है, तो आपको 2 केस बनाने हैं, एक 0 के लिए, एक 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 के मल्टीपल हैं, या डिविजिबल बाय 5 भी बोल सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या दिया गया है। हाउ मैनी 4 डिजिट ओड नंबर्स आर देयर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या लगाया, 4 डिजिट ओड नंबर्स are there if repetition is not allowed, repetition is not allowed, ये बात बोली गई है। ओड नंबर, ओड नंबर क्या होंगे, ओड नंबर क्या होंगे, जिनका लास्ट डिजिट जो है सभी को पता है, ओड नंबर क्या होंगे, जिनका लास्ट डिजिट होगा 1, 3, 5, 7 या 9, वो आपके ओड नंबर होंगे। अब यहाँ पे कोई डिजिट आपको दे नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब आपको सारे के सारे डिजिट यूज करने हैं, यानी कि 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे के सारे आपको यूज करने हैं। चलिए, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, बात ध्यान रखनी है। 4 डिजिट का आपको नंबर फॉर्म करना है, तो 4 बॉक्सेस हम बना लेंगे, ये तो सेम है। अब देखिए, आपको लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 रखना है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस हैं दोस्तों। कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है, यानी कि आपके लास्ट में 1 भी रख सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी। अब कोई एक तो रखेंगे, मान लो आपने 9 रख दिया, तो इसका यूज हो चुका। अब आपके पास बचे टोटल 9 डिजिट, 9 में से 0 फर्स्ट में नहीं आ सकता, 0 फर्स्ट में नहीं आ सकता, तो आपके पास कितने बचे, यहां से यहां 8 पॉसिबिलिटीज बची। कितनी पॉसिबिलिटी बची, 8। ठीक है, अब इनमें से कोई एक और आपने यूज कर लिया, तो अब आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोबारा से 8, कोई एक और यूज कर लिया, फिर कितनी बची, 7, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान मेथड ऐसे कर लो, 5 का 8 में कर लो 40 आएगा, अरे 5 का मल्टीप्लाई 8 में कर लो 40 आएगा, 8 का मल्टी 7 में कर लो 56 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो 0, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, तो 2240, ये आपका आंसर आ जाएगा 2240। इनके इतने ओड नंबर आपके पास है अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा।
ओके दोस्तों, तो इतने नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, कंडीशन देख लीजिए कि आपको लास्ट डिजिट इन 5 में से चाहिए था, तो 5 चांस हो गए और उसके हिसाब से फिल कर लेंगे जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। देखिए, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 8, 3, 7, 6 एंड 5 विच आर लाइज बिटवीन 500 to 800। जो लाई करें कहां से कहां तक, 500 to 800। इसने बिटवीन वर्ड का यूज किया है, ध्यान रखना, बिटवीन 500 to 800। इसका मतलब है कि ना तो आपको 500 काउंट करना है, ना आपको 800 काउंट करना है। यानी कि वो नंबर आपके स्टार्ट कहां से होंगे, वो नंबर आपके स्टार्ट होंगे 501 से और कहां तक जाएंगे, 799 तक। ये रेंज आपको डिसाइड करनी है कि इस रेंज में कितने नंबर आपके पास है। और यहां पे कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, तो इसका मतलब आपका जो रिपीटेशन है वो क्या है, अलाउड है। रिपीटेशन क्या है दोस्तों, अलाउड है। तो अब देखो, आपको पता ही है कि 500 से 800 तक कितने डिजिट का नंबर बनेगा आपका, 3 डिजिट का ही बनेगा। 500 से 800 तक कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट का। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और आपके पास टोटल डिजिट है कितने, 10 है। 0 1 सॉरी, इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा होगा ना कुछ, हाँ दे रखा है भाई, 0 दे रखा है, 8 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 6 दे रखा है और 5 दे रखा है। अब जैसा कि आपको पता है कि आपको स्टार्ट करना है 501 से, चलो ये तो बाद की बात है। यानी कि 500 वाली सीरीज आएगी, 500 वाली सीरीज आएगी, 600 वाली सीरीज आएगी और 700 वाली सीरीज आएगी। यानी कि फर्स्ट बॉक्स में आप 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास है। यानी कि या तो आप 5 रख सकते हैं या 6 या 7। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड और थर्ड में आप कोई भी रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप यहां पे भी 6 रख सकते हैं, यहां पे भी 6 रख सकते हैं। बस आपको फर्स्ट बॉक्स का ध्यान रखना है कि आपको 800 तक जाना है, तो आप 500 वाली सीरीज, 600 वाली सीरीज और 700 वाली सीरीज को करेंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बात और आपको बताऊंगा अभी मैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। अब 108 तो आ गया, लेकिन 108 आंसर नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं है, तो देखो, जब हमने यहाँ पे 5 रखा, पहले वाले बॉक्स में 5 रखा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 रखी, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना बना था, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 500 बना था। मैंने बोला था आपको स्टार्ट करना है 501 से, तो ये एक नंबर एक्स्ट्रा है, तो यहां से आप -1 कर देंगे, तो आपका जो एक्चुअल आंसर है वो क्या आएगा, 107। ये बात ध्यान से देख लीजिए कि आपने यहाँ पे 500 वाली सीरीज रखी थी, यहाँ पे भी 0 यूज किया था क्योंकि सारे के सारे डिजिट यूज किए हैं, यहाँ पे भी 0, तो सबसे छोटा नंबर जो है इस कंडीशन में 500 बना था। ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि छोटा नंबर कैसे बनता है, बड़ा नंबर कैसे बनता है। तो सबसे छोटा नंबर इसको देखें तो 500 बना था, और 500 आपको काउंट नहीं करना है, इसलिए 1 माइनस कर देंगे। आपका जो आंसर है वो आ जाता 107। अगर यहाँ पे बिटवीन की जगह फ्रॉम यूज किया होता, तो फिर हम 500 भी काउंट करते और 800 भी काउंट करते। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल लेना, काफी सारे एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया गया है। हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 3 7 2 5 and 9 which are greater than 600, greater than 600, यानी कि 600 से ज्यादा हो, जो शुरू होंगे 601 से आगे कितने तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 600 से ज्यादा हो और ये आपके 3 डिजिट नंबर है।
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0 1 3 7 2 5 9 ग्रेटर देन 600। आपको 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करने हैं, 3 डिजिट आपको नंबर फॉर्म करने हैं और आपको यूज करना है ग्रेटर देन 600। तो चलिए, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है। अभी तक आप ये बात समझ चुके होंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट का नंबर लगा लेंगे हम यहाँ पे, 3 बॉक्सेस आ जाएंगे। डिजिट क्या क्या गिवन है आपको, 0 गिवन है, 1 गिवन है, 3 गिवन है, 7 गिवन है, 2 गिवन है, 5 गिवन है और 9 गिवन है। ये है आपके 0 1 3 7 2 5 9, ठीक है, 7 डिजिट है। रिपीटेशन अलाउड है। कंडीशन सिर्फ ये है कि 600 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 600 से बड़ा नंबर का मतलब कि आप यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। यानी कि 6 7 8 और 9 की सीरीज आएगी, 600 की, 700 की, 800 की और 900 की। अब 6 तो यहाँ पे है ही नहीं, आपके पास तो 2 ही ऑप्शन है, एक 7 है, एक 9 है, तो हम 2 ही रख सकते हैं, या तो 7 या 9, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी ही 2 है। 6 और 8 तो है ही नहीं, तो आप 7 और 9 रखेंगे तो आपके पास पहली चॉइस है 2 फिल करने की। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड और थर्ड में सभी आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी 7 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 7 आ सकते हैं, क्योंकि टोटल डिजिट आपके 7 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 98। दिस इज योर आंसर। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी है। किसने बोला था ग्रेटर देन 600, यानी कि 600 से ज्यादा। तो 600 की सीरीज भी आ जाएगी, 700 की सीरीज भी आ जाएगी, 800 की भी आ जाएगी, 900 की भी आ जाएगी। अब 3 डिजिट था इसलिए 900 तक ही जाएंगे, 1000 में तो जाएंगे, वो तो 4 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 98, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखिए क्या दिया गया, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। अब की बार मल्टीपल ऑफ 4 दे दिया, हमने मल्टीपल ऑफ 5 किया था। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 एंड 5। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 का आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। आपके पास अगर कोई बुक है, अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, तो वहाँ से आप परम्यूटेशन ट्राई कर सकते हैं। हमने वर्ड वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, नंबर वाले क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। जो ये 4 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन था, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।